हेलो आइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा इस बार जो आईबीपीएस और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया था, उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर आप मेंस एग्जाम के सिलेबस में देखेंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, तो आरबीआई सर्कुलर्स टॉपिक मेंशन है, यानी कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं आरबीआई सर्कुलर्स अगर आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी होते हैं आरबीआई सर्कुलर्स, और क्योंकि इसमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है तो आपका समय काफ़ी लग सकता है। इसलिए करंट अफेयर्स फंडा ने क्या किया है, इन आरबीआई सर्कुलर्स को पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है अपनी तरफ से, और काफ़ी ब्रीफ में है, जितना ज़रूरी है केवल वही पॉइंट्स लिए गए हैं, साथ ही एमसीक्यूज भी अटैच किए गए हैं। तो पिछले 5-6 महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स आपको हमारे पीडीएफ कोर्स में मिल जाएंगे। साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स इसमें इंक्लूड किया गया है, पहले अलग से बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स आता था, लेकिन अब इसी में इंक्लूड कर दिया हमने। और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। इंडियन इकोनॉमी भी इसी कोर्स में कंप्लीट पढ़ाई गई है, ताकि अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स भी देते हैं तो वहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे। साथ ही साथ इंश्योरेंस से रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर भी इसमें इंक्लूड किया गया है, उससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आप क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, इंडियन इकोनॉमी भी, बैंकिंग अवेयरनेस भी, इंश्योरेंस भी और आरबीआई सर्कुलर्स भी, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो वन टाइम पेमेंट आपको करनी है, कोर्स बाय करना है, और 1 साल तक जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जिनमें जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए यही कोर्स आपका इनफ रहेगा, आपको कुछ और बाय करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर महीने करंट अफेयर्स अपडेट होते रहेंगे। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे कि उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष भी होते हैं? द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन हैं लोकसभा, राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been nominated as an ex officio member of the Monetary Policy Committee MPC? मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है इंद्रनील भट्टाचार्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हाल ही में संपन्न हुई लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा की गई है। इस मीटिंग में आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंद्रनील भट्टाचार्य को नॉमिनेट किया गया है एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि अब जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी तब इंद्रनील भट्टाचार्य भी इसमें शामिल रहेंगे।
इस मीटिंग को अटेंड किया गया है डिप्टी गवर्नर्स एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, जे स्वामीनाथन, डॉक्टर पूनम गुप्ता द्वारा। साथ ही नागार्जुन मदिराला जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में, अनुराधा ठाकुर जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इन लोगों द्वारा भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं लोग। इंद्रनील राजीव रंजन को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि रिटायर होने वाले हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च द श्रम श्री स्कीम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स? किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, इन्होंने एक नई रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है श्रम श्री स्कीम। जो भी बंगाली माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अपने स्टेट में वापस लौट रहे हैं क्योंकि अदर स्टेट्स में उन्हें हरेसमेंट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बंगाली बोलने के कारण या फिर और किसी कारण से, तो उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इस श्रम श्री के माध्यम से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिन्होंने इस पोर्टल में एनरोल किया है उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी 5,000 रुपये की 12 महीने के लिए, या फिर जब तक उन्हें नया एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाता। Who has been nominated as the new US ambassador to India by President Donald Trump? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है सर्जियो गौर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 38 साल के सर्जियो गौर को नया यूएस एम्बेसडर बनाया है इंडिया में, और इस पद पर ये एरिक गेरसेटी को सक्सीड कर रहे हैं जो कि मई 2023 से जनवरी 2025 तक एम्बेसडर रहे। How many bills were passed by both houses of parliament during the monsoon session 2025? मॉनसून सत्र 2025 के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने विधेयक पारित किए गए? राइट आंसर ऑप्शन सी है 15। मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का जो कि 21 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था, ये कंक्लूड हुआ अगस्त 21 2025 तक। लोकसभा केवल 29% ही फंक्शन कर पाया, जितना इसको शेड्यूल्ड थे इसके जितना इसको करना था उससे केवल 29% ही ये फंक्शन कर पाया। राज्यसभा भी केवल 34% ही फंक्शन कर पाया, और ये लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी है इन दोनों ही हाउसेस की इस 18th लोकसभा में। क्वेश्चन आर सबसे ज़्यादा खराब रहा, लोकसभा में केवल 23% कंप्लीट हुआ, राज्यसभा में 6%। ऑपरेशन सिंदूर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा और सबसे ज़्यादा डिस्कशन भी इसमें रहा। लोकसभा में 19 घंटे का डिस्कशन इसमें रहा है, राज्यसभा में 16 घंटे का। अब ये जो मानसून सेशन रहा है इसमें 14 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे लोकसभा में, 12 बिल इनमें से पास किए गए लोकसभा द्वारा, 15 बिल राज्यसभा द्वारा पास किए गए हैं, यानी कि टोटल 15 बिल पास किए गए दोनों ही हाउसेस के द्वारा। एक बिल विड्रॉ किया गया लोकसभा में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक तो यहाँ से बन जाता है कि मानसून सेशन कब से कब तक चला, क्योंकि आपके आने वाला जो अगले अब बैंकिंग मेंस एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेशनल स्पेस डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 23 अगस्त। नेशनल स्पेस डे भारत में 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 में नेशनल स्पेस डे का थीम रहा आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। 23 अगस्त 2023 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने सक्सेसफुल लैंडिंग कराई थी चंद्रयान 3 लैंडर रोवर की मून पर। इसी के साथ भारत चौथा देश बन गया था पूरे वर्ल्ड में जिसने मून पर लैंड कराया और जिसने सदर्न पोलर रीजन में लैंड कराया। तो वो पहला देश बना था भारत जिसने सदर्न पोलर रीजन में लैंड किया। ओवरऑल 4th कंट्री बना था मून पर लैंड करने वाला। इसी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2024 में अनाउंस किया कि हम 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया करेंगे। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जलालाबाद टाउन? जलालाबाद शहर का नया नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है परशुरामपुरी। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जलालाबाद टाउन जो कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसको परशुरामपुरी करने का जो प्रपोजल इनके पास आया था उसे अप्रूव कर दिया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक लेटर में कहा है कि जलालाबाद परशुराम जी की जन्मनगरी है और इसलिए इनका नाम परशुरामपुरी से होना चाहिए। जलालाबाद की स्थापना 1560 में हुई थी और इसका नाम रखा गया मुगल एम्परर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर यानी कि अकबर जो कि हुमायूं के सन थे इनके नाम पर।
व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे 2025? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे 21 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम रहा एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। What is the amount of monetary penalty imposed by RBI on Ayodhya Finlease Limited? अयोध्या फिनलीज लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा लगाया गया मौद्रिक जुर्माना कितना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 1 लाख रुपीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपीज की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अयोध्या फिनलीज लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने जो आरबीआई के प्रोविजंस हैं, मास्टर डायरेक्शन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016, इनका अनुपालन नहीं किया है। बाकी किस सेक्शन के तहत आरबीआई ने लगाई है वो भी आप पढ़ सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि कितने अमाउंट की पेनल्टी लगाई है किस पर। Which department signed an MOU with Association of Mutual Funds in India to facilitate mutual fund investments? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए किस विभाग ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, इन्होंने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है मुंबई में। तो यहाँ पर जो इंडिया पोस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर कार्य करेगा ताकि लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकें। जो भी म्यूचुअल फंड संबंधी जो दस्तावेज हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगा इंडिया पोस्ट। Which country has been elected as the chairman of the executive board of Asia Pacific Institute for Broadcasting Development AIBD? एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो भारत को चेयरमैन नियुक्त किया गया है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स भारत को प्राप्त हुए हैं इस 23वें AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि फुकेट थाईलैंड में हुआ है। लास्ट टाइम भारत के पास जब इसकी अध्यक्षता आई थी वो 2016 वर्ष था। अच्छा, ये जो इस बार ये 23वीं जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एसोसिएट मीटिंग हुई है AIBD की, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की गई। जो गौरव त्रिवेदी हैं CEO है प्रसार भारती, इनके द्वारा की गई। AIBD की स्थापना 1977 में हुई थी यूनेस्को के तहत, और इसमें 45 कंट्रीज से 52 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य हैं। The Investor Education and Protection Fund Authority IEPFA, in collaboration with SEBI, CDSL, NSDL, BSC and NSC, has successfully opened 3 निवेशक सेवा केंद्र in which city? निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने SEBI, CDSL, NSDL, BSC और NSC के सहयोग से किस शहर में 3 निवेशक सेवा केंद्र सफलतापूर्वक खोले हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन्होंने SEBI, CDSL, NSDL, BSC और NSC के साथ मिलकर 3 निवेशक सेवा केंद्र ओपन किए हैं हैदराबाद में। मकसद वही है, टू प्रोवाइड फास्टर, ईजियर एंड मोर एक्सेसिबल सोल्यूशन टू इन्वेस्टर्स, खास करके KYC नॉमिनेशन अपडेट्स के लिए। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी की स्थापना 7 सितंबर 2016 को हुई थी। Who has been elected as the president of the Advertising Agencies Association of India AAAI for 2025-26? 2025-26 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है श्रीनिवासन के स्वामी। श्रीनिवासन के स्वामी जो कि एग्जीक्यूटिव ग्रुप चेयरमैन है RK स्वामी लिमिटेड के, इन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 2025-26 के लिए। जयदीप गांधी वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। Recently, the government of India approved the purchase of how many Tejas light combat aircraft Mark 1A for the Indian Air Force? हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A की खरीद को मंजूरी दी? राइट आंसर ऑप्शन बी है 97। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 97 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A बाय करेगी एयरफोर्स के लिए। 62,000 करोड़ रुपए की ये डील है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये डील की गई है। ये सेकंड बिग ऑर्डर है। इससे पहले हम 83 तेजस जेट्स की डील कर चुके थे
48,000 करोड़ रुपए की लागत से। और अब जो ये तेजस मार्क 1A है, इसमें अपग्रेडेड रेडार और एवियोनिक्स भी आएंगे। जसविंदर भल्ला हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज बेस्ट नोन फॉर विच रोल इन सिनेमा। जसविंदर भल्ला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, सिनेमा में किस भूमिका के लिए जाने जाते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी है कॉमेडियन। तो पंजाबी सिनेमा के आइकॉनिक कॉमेडियन एंड एक्टर जसविंदर भल्ला, इनका निधन हो गया 65 की एज में। एक और ऑबिचुरी देख लेते हैं। इंडियन बोर्न ब्रिटिश बिजनेस मैग्नेट, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ कैपेरो ग्रुप, स्वराज पॉल, इनका निधन हो गया है। पद्म विभूषण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था 1983 में, और इन्होंने इंडो ब्रिटिश एसोसिएशन की भी स्थापना की थी 1975 में। Where was the 18th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2025 held? खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है मुंबई। तो भारत ने 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर जीता है 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में, जो कि पहली बार भारत में हुआ है और 12 अगस्त से 21 अगस्त के बीच मुंबई में हुआ है। कई तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यहाँ पर बच्चों को दी जाती हैं ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में, थ्योरेटिकल फिजिक्स में, डाटा एनालिसिस में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ द लोकसभा? 5 years. Rodali Barua is associated with which sport? Taekwondo. Who is the guardian of Indian Constitution? Supreme Court of India. Who presides over the joint sitting of the Parliament? Speaker of the Lok Sabha. Who appoints the Chief Election Commissioner of India? Answer is President of India. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपने सही दिए हैं और इसी तरह से आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। हाउ मेनी नेशंस प्ले टेस्ट क्रिकेट इन द वर्ल्ड? सितिवेनी लिगामादा राबुका इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? भारत के दौरे पर थे अभी। जूपी, नजारा टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉप। व्हाट आर दीज? ये क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे। Which state in India announced to stop issuing first-time Aadhaar cards to adults from October? Which Sri Lankan ex-president was arrested on charges of misusing state funds during his presidency? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।